एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन सूखे और बारिश न होने की वजह से उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। रामू अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा करता था। इस बार भी बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। बच्चों को क्या खिलाऊंगा? कल से घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। ये बाबा कब आए? शायद भूखे होंगे। घर जाकर देखता हूं, खाने को कुछ होगा तो बाबा के दे दूंगा। मीना, घर में कुछ खाने को है? बस थोड़ा सा आटा बचा है, उसी से 2 रोटियां बनाकर बच्चों को खिला दूंगी। पास के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हैं, शायद भूखे हों। क्या हम उन्हें कुछ खिला सकते हैं? तुम हमेशा दूसरों की चिंता करते हो। चलो मैं 2 रोटियां और बना देती हूँ। रामू रोटियां लेकर बाबा के पास पहुंचता है और विनम्रता से उनके सामने रख देता है। बाबा, ये लीजिए। हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इसे स्वीकार करें। बाबा ने भोजन करने के बाद रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तूने मेरी भूख शांत की है। तेरे दिल में दया है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। बाबा, ये मटका? यह कोई साधारण मटका नहीं है, बेटा। यह जादुई है। जब भी तुझे कुछ चाहिए, इसे हिलाकर कहना, मटके मटके, मेरी इच्छा पूरी करो। और तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर बाबा अचानक गायब हो गए, जैसे वह कभी थे ही नहीं। बाबा, बाबा। रामू हैरान रह गया, लेकिन उसने मटके को संभालकर घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर रामू ने अपनी पत्नी मीना को सारी बात बताई। ये सच में जादुई है? कैसे पता चलेगा? चलो आजमाते हैं। मीना को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रामू ने मटके को हिलाकर कहा, मटके मटके, मेरी इच्छा पूरी करो। हमारे लिए कुछ खाने को दो। और अचानक मटके से ताज़ी रोटियां, सब्जी और दही निकलने लगे। मीना हैरान रह गई। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया और बहुत खुश हुए। ये कैसे हुआ? ये तो सच में जादू है। अगले दिन रामू ने मटके से नए कपड़े मांगे और मटके से सुंदर वस्त्र निकल आए। फिर उसने कुछ पैसे मांगे और मटके से सोने के सिक्के निकलने लगे। धीरे धीरे रामू का घर खुशहाल हो गया। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा। अब हमारी गरीबी दूर हो गई। हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू का लालच बढ़ने लगा। अब वह मटके से हर रोज नई नई चीजें मांगता, चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। एक दिन उसकी पत्नी मीना उसे समझाने की कोशिश करती है। रामू, हमारे पास पहले से ही सब कुछ है, अब और क्या चाहिए? मैं और चाहता हूं। मैं राजा जैसा जीवन जीना चाहता हूं। रामू ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने सोचा कि अगर वह मटके से और भी ज्यादा धन मांगेगा, तो वह राजा जैसा जीवन जी सकेगा। उसने मटके से हीरे जवाहरात मांगे और मटके ने उसे ढेर सारे कीमती रत्न दे दिए। लेकिन एक दिन जब रामू ने मटके से और भी ज्यादा धन मांगा, मटके मटके, मुझे हीरे जवाहरात दे दो। तो मटका अचानक फट गया। उसमें से एक विशालकाय राक्षस निकला, जिसने गर्जना करते हुए कहा, तुमने इस मटके का दुरुपयोग किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारा लालच तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। वह रामू के सारे धन और संपत्ति को नष्ट कर देता है और गायब हो जाता है। रामू फिर से गरीब हो जाता है। रामू ने बाबा को याद किया और रोते हुए कहा, हे बाबा, मैंने गलती कर दी। मैंने लालच में आकर इस मटके का दुरुपयोग किया। कृपया मुझे माफ कर दो। तभी बाबा प्रकट हुए और बोले, रामू,
मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इस मटके का गलत इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुमने लालच के आगे हार मान ली। फिर भी तुम्हारी सच्ची पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बाबा ने रामू को एक नया मटका दिया, लेकिन इस बार उसमें कोई जादू नहीं था। बाबा ने कहा, अब तुम्हें मेहनत से काम करना होगा। इस मटके में तुम जो बीज डालोगे वह अच्छी फसल देगा, लेकिन तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। रामू ने बाबा का आभार व्यक्त किया और मेहनत से खेती करने लगा। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और धीरे धीरे उसने फिर से अपना घर संवार लिया। उसने कभी भी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ईमानदारी और मेहनत से कमाया गया धन ही सुख देता है। जादू और चमत्कार पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने हाथों से मेहनत करके सफलता पानी चाहिए।